हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में गेल के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। एक बहुत ही बढ़िया खबर है आप लोगों के लिए, और इस खबर को अगर आप पूरा सुन लेते हैं तो आपको फ़ायदा ये होगा कि मंडे को जब ये मार्केट ओपन होगा तो इसमें आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जो मैं खबर आपसे शेयर करूँगा ये खबर कहीं ना कहीं मार्केट में तेज़ी लेके आनी ही आनी है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अभी हिट कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसके लिए भी। दोस्तों, गेल इंडिया लिमिटेड अगर आप प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो 147.50 पे ओपन हुआ, 146.60 का लो और 148.65 का हाई। 1,03,24,903 टोटल NSE पे वॉल्यूम ट्रेड हुआ। मार्केट कैप है दोस्तों इस कंपनी की 65,562 करोड़ रुपए। गेल इंडिया लिमिटेड का 52 वीक लो है 125.20 का, और हाई है 171.30 का। दोस्तों, गेल इंडिया लिमिटेड की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये आप सब लोगों के लिए खुशखबरी है कह सकते हैं, क्योंकि कंपनी जो है शेयर बाईबैक प्रोग्राम लेके आ रही है 31 मार्च 2022 को, यानी इस क्वार्टर के एंड डेट पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेट ओन्ड गेल इंडिया लिमिटेड ने इन्फॉर्म किया है स्टॉक एक्सचेंज को कि इनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होनी है 31 मार्च को, ताकि ये बाई बैक शेयर्स के लिए प्रोग्राम को लेकर के कंसिडरेशन कर सकें। Meeting of Board of Directors of the company will be held on Tuesday, 31st March 2022 to inter alia consider buyback of fully paid equity shares of the company। दोस्तों, गेल इंडिया लिमिटेड आपको पता होना चाहिए कि ये गैस को इंपोर्ट करती है और इसको अपने देश के अंदर अलग अलग पार्ट्स में नेटवर्क्स के जरिए डिस्ट्रीब्यूट करती है, और ये इंडिया के अंदर सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन नेटवर्क को ऑपरेट करने वाली कंपनी है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसको लेकर के जो ट्रेडिंग विंडो है दोस्तों, सिक्योरिटीज़ में जो है 26 मार्च से बंद रहेंगी टिल 48 आवर्स आफ्टर द डेट ऑफ बोर्ड ऑफ मीटिंग्स, वेयर financial results for quarter and financial year ended 31st March 2022 would be considered and approved। दोस्तों, शेयर बाईबैक प्रोग्राम या शेयर रीपर्चेजिंग का जो कंसेप्ट होता है, ये कोई कंपनी क्यों ले आती है, इसका फ़ायदा होता है। कोई कंपनी तभी ले आना चाहती है जब वो चाहती है कि उसके शेयर होल्डर्स को बिना किसी टैक्स के मनी को रिटर्न किया जा सके, और दूसरा है एक तरीके से कि ये टैक्स इफ़िशिएंट वे है, एक अल्टरनेटिव मेथड है इन्वेस्टर्स तक, शेयर होल्डर्स तक एक्स्ट्रा मनी को पहुंचाना, कंपनी का प्रॉफिट है उसको तक पहुंचाना। ज़रूरी नहीं है कि डिविडेंड के रूप में ही दे कंपनी, डिविडेंड ना दे करके कंपनी इस तरीके से शेयर्स बाईबैक प्रोग्राम ले आकर के भी स्टेक होल्डर्स को खुश करती है, जैसा कि TCS ने किया था अभी कुछ दिन पहले। तो दोस्तों, यहाँ पे एक और कारण होता है, कोई कंपनी बाईबैक प्रोग्राम ले आती है ताकि वो मार्केट में डिमांड क्रिएट करना चाहती है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो दोस्तों, यहाँ पे जो बाईबैक प्रोग्राम आ रहा है गेल इंडिया लिमिटेड का, ये डेफिनेटली आप सब लोगों के खुशी के लिए है, आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब बाईबैक प्रोग्राम लाया जाएगा तो कंपनी का जो EPS है यानी अर्निंग पर शेयर वो कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि अर्निंग पर शेयर दोस्तों होता है, अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अर्न बाई कंपनी डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो दोस्तों, होता क्या है कि कोई भी कंपनी शेयर्स के लिए बाईबैक प्रोग्राम जब ले आती है तो उससे क्या होता है, उसे होता ये है दोस्तों कि जो नंबर ऑफ़ शेयर्स सर्कुलेशन में होते हैं, सेकेंडरी मार्केट में जो फ्लोट कर रहे होते हैं, जिसको लेकर के हम और आप जैसे लोग ट्रेडिंग करते हैं, वो नंबर ऑफ़ सर्कुलेटेड शेयर्स जो हैं कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो डिनोमिनेटर होता है, जैसे P/Q में अगर Q एक फ्रैक्शन है सपोज़ करिए, और इस फ्रैक्शन में अगर Q की वैल्यू अगर गिर जाए, कम हो जाए, तो ऑब्वियसली ये पूरा फ्रैक्शन जो है बड़ा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस पूरे फ्रैक्शन को हम EPS बोलते हैं, अर्निंग पर शेयर
यानी अर्निंग अपॉन नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो अगर बाईबैक प्रोग्राम अगर कोई कंपनी ले आती है तो उससे क्या होता है कि आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो होते हैं फ्लोट कर रहे होते हैं सेकेंडरी मार्केट में, वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ईपीएस बढ़ जाता है। और ईपीएस बढ़ेगा तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा हर एक शेयर होल्डर को होना तय है, राइट। और यहाँ पे जो भी प्रॉफिट कंपनी कमाएगी उससे क्या होगा, उससे आप सब लोगों के अंदर जो डिवीज़न होगा शेयर्स के रूप में वो बढ़ जाएगा। और यहाँ पे कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो भी तेज़ी से ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करता है जब भी शेयर बाईबैक प्रोग्राम ले आया जाता है, राइट फ्रेंड्स। सो आई होप आप मेरी बात को कैच कर पा रहे हैं, राइट। तो चलिए दोस्तों, बाकी आगे हम लोग और कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। बाकी इसमें और भी चीज़ें दी गई हैं, जैसे गेल इंडिया लिमिटेड का गाज़प्रोम, जो कि रशिया की एक सबसे बड़ी एक एनर्जी जायंट है। और यहाँ पे इनसे लेकर के यूरो में जो है सौदा हो रहा है, डॉलर्स का नहीं हो रहा है। आपको पता ही है रशिया यूक्रेन क्राइसिस जो है, कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में इनके ऊपर, रशिया के ऊपर बहुत सारे यूरोपियन सैंक्शंस लगे हैं, यूएस का भी सैंक्शन लगा हुआ है। तो डॉलर में यहाँ ट्रेडिंग नहीं हो रही है, रुपीज़ और रुपये के अंदर हो रही है डायरेक्टली, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे कभी। तो दोस्तों ये छोटी सी अपडेट थी आप सब लोगों की खुशखबरी के लिए। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड टेक केयर, आगे मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।